हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा, इससे पहले हम लोग धातु और अधातु चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, बट आज हम लोग मेटलर्जी को देखेंगे। इसी का एक सब टॉपिक है मेटलर्जी, उसको ही देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो क्या देख रहे थे हम लोग? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ना, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं खनिज, दैट मीन्स मिनरल्स क्या है। तो देखते हैं मिनरल्स क्या है। बेस अवस्टांस, बेस अवस्टान जो हमें सीधे पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज या मिनरल्स बोलते हैं। अब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं ऐसे अवस्टान, तो बेटा हम लोग बात करेंगे खनिज क्या है। तो खनिज बेस अवस्टांस होते हैं या बे पदार्थ पदार्थ होते हैं जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी, जब हम लोग खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद हमें वहां से क्या कुछ सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। अब वो कैसे होंगे? प्योर फॉर्म में तो होंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको रासायनिक विधियों द्वारा उनकी जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी दूर करते हैं। तो एक स्टार है, स्टार पॉइंट है, इसमें क्या है? खनिजों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। अब जब पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगी? बहुत सी अलग अलग टाइप की अशुद्धियां होंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज होंगी। अशुद्धियां मीन्स इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज होगी। इन अशुद्धियों को इन अशुद्धियों को रासायनिक विधियों द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, अब जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी उसको कुछ साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही तो दूर करेंगे। तो क्या है, खनिजों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इन अशुद्धियों को रासायनिक विधियों के द्वारा दूर किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं अयस्क क्या है। बात करते हैं अयस्क, जिसको ओर बोलते हैं। ठीक है, ओर्स भी बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो अयस्क क्या है देखते हैं। खनिजों से प्राप्त धातुओं को अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब खनिज में हमको धातु अधातु सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खनिजों से यानी मिनरल से जो धातुएं प्राप्त होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अब धातुएं प्राप्त होती हैं जो कि इकोनॉमिकल भी, जिसकी इंपॉर्टेंस होगी, तो इसलिए अयस्क की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या है, खनिजों से प्राप्त धातुओं को अयस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एक टाइप का क्या है? अयस्क है, जो कि Al2O3 के फॉर्म में निकलता है। ये क्या हो गया? खनिज हो गया। बॉक्साइट क्या हो गया? खनिज हो गया। अब बॉक्साइट से क्या हम लोग एल्युमिनियम को निकाल लेंगे प्योर फॉर्म में। इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि बॉक्साइट मिल गया और मतलब बॉक्साइट Al2O3 मिल गया, इससे डायरेक्टली हम लोग एल्युमिनियम निकाल लें। इसका भी एक पूरा केमिकल मेथड होता है अलग अलग टाइप से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को निकाल लेंगे। फिर क्या है, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर निकालना, ऐसे हम लोग को क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी अयस्क हैं वो सभी क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। लेकिन जितने मिनरल्स हैं वो सभी अयस्क नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो अयस्क है, अयस्क की क्या होती है? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन सारे मिनरल्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो होगी नहीं। तो ऐसे हम लोग इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे क्या मेथड के द्वारा हम लोगों को धातुएं प्राप्त हो जाती हैं प्योर फॉर्म में। तो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग की, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण यानी स्टेप। जो अयस्क है उससे हमको प्योर फॉर्म में मेटल मिले। प्योर मेटल मिलने के डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं जिनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कोई भी एक अयस्क हुआ। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले एक अयस्क लिया, उसका क्या करेंगे? सबसे पहले कंसंट्रेशन करेंगे। क्या हो जाएगा? अयस्क का सांद्रण करेंगे। ठीक है, अब सांद्रण करेंगे, वो भी मतलब क्या होगा? सांद्रण भी 3 टाइप से हो जाएगा। कंसंट्रेशन कितने टाइप से होगा? 3 टाइप से होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, फिर क्या है? मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं,
थर्ड क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। अब इससे पहले मैंने एक्टिविटी सीरीज में आपको पढ़ाया था कि कौन सी धातुएं एक्टिव हैं और कौन सी धातुएं लेस एक्टिव हैं, ये पहले मैंने बता दिया था ना। तो क्या होगा, तो अयस्क का साधन 3 टाइप से होगा। फर्स्ट में कौन सी आएंगी, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो कैसी होंगी, मोर रिएक्टिव होंगी। ऐसी मेटल जो कैसी होंगी, मोर रिएक्टिव होंगी। ठीक है, फिर क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं मतलब मॉडरेट होंगी, ना ज्यादा रिएक्टिव होंगी और ना ज्यादा लेस रिएक्टिव होंगी, तो कैसे हो जाएंगी, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। फिर थर्ड क्या हो जाएंगे, जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव होंगी। ठीक है, वो कैसी होंगी, लेस रिएक्टिव होंगी, वो थर्ड में आएंगी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, दैट मीन्स जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसका क्या प्रोसेस है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं मिल गई, फिर क्या होगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसकी हेल्प से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव आयंस को सेपरेट करके कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब उसके बाद जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, देन हमको प्योर फॉर्म में मेटल ऑब्टेंट हो जाएगी। ये तो किसका हो गया, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का हो गया। अब हम लोग देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये कैसे, तो ये भी इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट कार्बोनेट अयस्क, दैट मीन्स CO3 वाले अयस्क, एंड सेकेंड क्या है, सल्फाइड अयस्क, दैट मीन्स सल्फर कंटेनिंग अयस्क। ओके, तो जो कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, इसमें निस्तापन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो सल्फाइड अयस्क है, इसमें भर्जन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होके देन इसके बाद कार्बोनेट अयस्क में निस्तापन हो जाएगा और सल्फाइड अयस्क में क्या हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ये जो मेटलर्जी चैप्टर है ये 10th में अलग से था, बट अब क्या हो गया है, जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है उसमें मेटलर्जी को ऐड कर दिया गया। तो निस्तापन और भर्जन ये दोनों कंबाइन होकर क्या होता है, इसके बाद धातु का ऑक्साइड, जो मेटल है उसकी ऑक्साइड को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। देन क्या होता है, धातु में अपचयन हो जाता है, देन धातु का शोधन होगा। ठीक है, धातु का शोधन हो जाएगा। धातु का शोधन में दैट मीन्स हम लोग को प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, प्योर फॉर्म में प्योर मेटल ऑब्टेन। क्लियर। अब देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो कैसी होंगी, लेस रिएक्टिव होंगी। तो देखते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, इसमें कौन सी आएंगी, इसमें भी सल्फाइड अयस्क आ जाएगा। देन इसमें क्या होगा, आपको पता ही है सल्फाइड अयस्क में कौन सा प्रोसेस होता है, भर्जन का प्रोसेस होता है। देन भर्जन के बाद हम लोग को प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगी, प्योर मेटल। ओवरऑल क्या हमको क्या चाहिए, प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए, क्योंकि जो हमारी अर्थ से, पृथ्वी से जो भी मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनप्योर होते हैं, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, प्योर करना है, तभी तो उसको हम कोई भी मटेरियल बनाने में यूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं धातु निष्कर्षण। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं धातु निष्कर्षण। आई होप आप लोगों को मिनरल्स और ओर्स दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सारे ओर्स, सारे अयस्क मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किससे प्राप्त हो रहे हैं, अर्थ से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारे मिनरल्स ओर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है जो भी मिनरल्स हमको प्राप्त हो रही है उसका हम लोग यूज करें। बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसका कोई भी यूज नहीं है हमारी डेली लाइफ में। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं धातु निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब वहां पे क्या था, प्योर फॉर्म में मेटल प्राप्त हो गई थी। अब प्रोसेस देखते हैं ऐसा क्या प्रोसेस है। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है ना। कुछ धातुएं कैसे स्वतंत्र अवस्था में, तो स्वतंत्र अवस्था का मतलब हो गया, मतलब इंडिविजुअली सिंपल फॉर्म में पाई जाएंगी, जैसे सल्फर हो गई अलग से या एल्युमिनियम हो गई अलग से, तो ये कैसे होगा, स्वतंत्र अवस्था में। और कुछ धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको बॉक्साइट हो गया। ठीक है, बॉक्साइट तो ये कैसे हो गया, ये संयुक्त अवस्था में पाया जा रहा है।
भी आपको दिखा रहा है, जैसे ये बॉक्साइट है, जैसे ये बॉक्साइट है, तो ये कैसे संयुक्त अवस्था में है, क्योंकि इसमें क्या है, एल्युमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड, इसमें क्या हो गया, सिल्वर भी हो गया, एजी, एजी में सिल्वर, और क्लोरीन भी हो गया। क्लियर। तो ये कैसे हो गए, फ्री फॉर्म में तो है नहीं, ये कैसे कंबाइंड स्टेट में है। अगर यही मतलब क्या अलग अलग फॉर्म में मेटल्स पाई जाती तो इसको क्या बोलते, फ्री फॉर्म में पाई जा रही है, तो यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जो सोडियम हो गया, यानी मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम का आपको दिखाई दिया है बॉक्साइट के फॉर्म में, देन सिल्वर भी होता है, ठीक है। सिल्वर बॉक्साइट क्या बोलते हैं, सिल्वर को संयुक्त अवस्था और फ्री फॉर्म दोनों में पाई जाती है। फिर क्या संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। देन सोना और चांदी, जो सोने की खान होती है वहां से क्या मिलता है, सोना मिलता है, तो उसमें सोना ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको भी प्योर करना पड़ता है जिससे हम कोई ज्वेलरी बनाने में इसका यूज कर पाए। तो क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा, दैट मीन्स कॉपर इत्यादि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अब थोड़ा डिफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये तो यहाँ पे हम लोगों ने बात समझ ली ना, अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं डिफिनेशन के फॉर्म में। संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं को विभिन्न प्रक्रमों से अलग करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। क्लियर। संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, जैसे मैंने एल्युमिनियम का देखा बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3 हो गया, तो फिर क्या वो पहले कैसी होगी, इम्प्योर फॉर्म में होगी, तो उससे हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे ना, तो उसको ही क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया, एल्युमिनियम को निकाल लिया उसमें से। तो क्या संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं को विभिन्न प्रक्रमों से अलग करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण, दैट मीन एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अयस्क से शुद्ध धातु प्योर मेटल्स का निष्कर्षण कई स्टेप में होता है। अभी आपको फ्लो चार्ट में दिखाई चुके हैं, इसमें दिखाया ना, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इससे सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेप कब आता है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में बना लेना, ओके। तो यही बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्या है, अयस्क से शुद्ध धातु प्योर मेटल्स का निष्कर्षण कई स्टेप्स में होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अयस्क का सांद्रण, दैट मीन कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कि मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्क का सांद्रण कैसे होता है। तो क्या है, अयस्क से मिट्टी, रेत आदि को दूर करने को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आपको बताया ना कि जो मिनरल्स मिलती हैं उसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। अब उस इम्प्योरिटी में मिट्टी भी हो सकती है, रेत के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो उन सबको कैसे दूर करेंगे, सांद्रण की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन। बट सल्फाइड ओर्स का सांद्रण सामान्यतः फेन प्लम्बन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। बट जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं, जो सल्फर कंटेनिंग अयस्क होते हैं, वो क्या होंगे, उसका जो सांद्रण है वो कैसे करेंगे, फेन प्लम्बन विधि के द्वारा करेंगे, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड सेकेंड पॉइंट है निस्तापन। देखते हैं कैल्सिनेशन, निस्तापन क्या है। निस्तापन क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या, सांद्रित अयस्क को, अब अयस्क का क्या हो गया, कंसंट्रेशन तो हो गया, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी,
ठीक है। एब्सेंस ऑफ एयर, उसके गलनांक, गलनांक में उसका मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अरे भाई गर्म करेंगे तो किस पे करेंगे, हाई टेम्परेचर पे तो गर्म करेंगे, ऐसा तो है नहीं फ्रिज में रख के गर्म कर दिया। तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। लास्ट में क्या है, भर्जन, दैट मीन्स रोस्टिंग। अब देखते भैया ये भर्जन क्या है, रोस्टिंग क्या है। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो कंसंट्रेटेड अयस्क लिया है उसको अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिला के, मतलब कुछ और भी सब्सटेंस को ऐड करेंगे और उसके गलना, अब उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उसके नीचे, ठीक है, जैसे मान लो 10 हुआ या 20 हुआ, ठीक है, तो उसके नीचे ही लेंगे, वैसे ज्यादा ही होगा इसका गलनांक, गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एयर लेंगे, बट थोड़ी बैलेंस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, दैट मीन्स रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये सारे प्रोसेस अभी वहां पे फ्लो चार्ट बना था वहीं देखा ना, अब उसको 1 बाय 1 समझ रहे हैं। अब देखते हैं स्मेल्टिंग क्या है। स्मेल्टिंग दैट मीन्स प्रगलन, स्मेल्टिंग हिंदी में बोलते हैं प्रगलन। भर्जित या निस्तापित, भर्जन और निस्तापन का प्रोसेस हो चुका, तो भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक, ठीक है, कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं, उचित गालक अथवा कोक मिला के, कोक जानते हो, कार्बन को या कोयला मिला के, ठीक है, उचित कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उच्च ताप पर क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर गर्म करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या है, भर्जित या निस्तापित अयस्क में उचित गालक अथवा कोक मिलाकर बने मिश्रण को वायु की उपस्थिति में, मतलब क्या कोयला या कार्बन वगैरह मिला के बने मिश्रण को वायु की प्रेजेंस में उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर। अब क्या है, अब देख, अभी यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, गालक, गालक, तो देखते हैं ये गालक क्या है। गालक मीन्स होता है फ्लक्स, तो इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स एंड स्लैग धातुमल को, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज निकलती हैं, अरे भाई इम्प्योरिटीज भी तो रहेंगी, उनको भी तो सेपरेट करेंगे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, धातुमल। देखते हैं क्या है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। क्या है, उच्च ताप पर क्रिया करके हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करेंगे, इन्हें सरलता से गलाकर, गालक मीन्स इन्हें गलाया, ठीक है, गलाया, अलग होने वाले पदार्थ को दूर कर देते हैं। गला के मतलब जो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में पदार्थ हुए उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, गालक, दैट मीन्स फ्लक्स, उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तथा गालक के साथ सरलता से गलकर अलग होने वाले, तथा गालक के साथ सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, धातुमल। दैट मीन जब गालक के साथ गल गया उसके बाद जो इम्प्योरिटीज निकली, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट तो करेंगे, उसको क्या बोल देते हैं, स्लैग, उसको क्या बोलते हैं, स्लैग। क्लियर। अब क्या है, लास्ट हेडिंग है हम लोग की, धातुओं का परिष्करण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ओवरऑल हम लोगों को मेटल्स तो फाइंड आउट करना है ना मिनरल से, तो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातु कर्म से प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा, फिर क्या है, द्रवण, आशवन, खरपरण तथा बेसेमरीकरण आदि विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो मेटल का प्यूरिफिकेशन किस किस मेथड से करेंगे, विद्युत अपघटनी विधि, द्रवण, आशवन, खरपरण, बेसेमरण आदि विधियों का उपयोग करते हैं।
आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।